Assalamualaikum. Today's our topic of discussion is section C of behavioral science. सेक्शन सी लेंथी भी है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा यूक्यूज़ हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है साइकोलॉजी इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो ये इसमें से कोई यूक्यू नहीं है, इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है फॉर एमसीक्यू पॉइंट। देन चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ये जो सबसे पहले तो ये बॉक्स में जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा यूट्यूब भी आ चुका है। इसमें क्या है कि 8 ईयर ओल्ड बॉय, वो क्या है उसको बेड वेटिंग है, ठीक है, वो बेड वेटिंग की उसको बैड हैबिट है, ठीक है। अब उसको क्या कर सकते हैं, उसको उसके पेरेंट्स ने साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो थेरापिस्ट ने क्या एडवाइस किया उसको कि उसको एक ना बज़र दिया गया। बज़र क्या दिया गया कि जब भी उसका जो ब्लैडर फिल होगा रात को तो वो बज़र बजेगा और उसकी आँख खुल जाएगी बच्चे की, और देन वो क्या करेगा, वो यूरिनेट कर लेगा और बेड वेटिंग से प्रिवेंशन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या की गई, एक तो उसको बज़र दिया गया, दूसरी एक बिहेवियरल टेक्निक जो है वो यूज़ की गई कि जब अगर जो है अगर उसने बेड वेटिंग हुई तो क्या होगा कि उसको ही अपना जो है वो बेड साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बिहेवियरल टेक्निक की वजह से क्या हुआ कि उसने वो जो उसकी थी ना बेड वेटिंग की बैड हैबिट वो छूट गई। उसकी बिहेवियरल टेक्निक में ये था कि अगर वो बेड वेटिंग से प्रिवेंशन रहेगी तो उसकी मदर जो है उसको रिवॉर्ड देगी, ठीक है। तो क्या हुआ, आफ्टर 21 कंसेक्टिव जो ड्राई नाइट्स उसका जो बैड हैबिट ये छूट गई तो बज़र को रिमूव कर दिया गया। लेकिन जो बिहेवियर मेथड ऑफ रिवॉर्डिंग था ना कि एक ड्राई नाइट विद अ चॉकलेट, वो रहा, ठीक है। तो 2 महीने बाद फिर क्या हुआ कि उसकी ये जो है वो आदत जो है वो छूट गई बेड वेटिंग की। तो इसमें उन्होंने यही वाली सारी सिनेरियो दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि किस हाउ अपना व्यू दें, हाउ डिड ही ओवरकम हिज बेड वेटिंग प्रॉब्लम। तो इसमें ये लर्निंग थ्योरी आएगी कि उसने लर्निंग थ्योरी से जो है वो अपनी इस जो बैड हैबिट को ओवरकम किया। तो सबसे पहले इसमें लर्निंग की आपने डेफिनेशन देख लेनी है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर पैटर्न्स आर एक्वायर्ड। देन हमारे पास कंडीशनिंग की आ जाती हैं टाइप्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। अब हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है कि लर्निंग न्यू बिहेवियर्स और चेंजेस इन बिहेवियर अकर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस और रिस्पॉन्स टू इट। इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने बिहेवियर को चेंज करना, इसको हम कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमारे कोई भी असेसमेंट आए तो हम क्या करते हैं, उसको हम देख के कि हमारी असेसमेंट है तो हमने अपना बिहेवियर चेंज करते हैं कि हमने पढ़ना है ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। तो ये ऑपरेंट कंडीशन है, ठीक है। इसको किसने जो है वो इस्टेब्लिश किया, BF स्किनर ने इस्टेब्लिश किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग अकर्स बिहेवियर जो होता है वो पर्सन के नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि जो पर्सन है उसको लर्न करता है। लर्न कैसे करता है, उसको अपने इन्वायरमेंट को देख के, ठीक हो गया। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है रीइंफोर्समेंट और एक आ जाती है पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट ये है कि किसी चीज़ को बार बार करना, ठीक है। मतलब कोई एक्टिविटी अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए आप बार बार करें तो वो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमारा अगर प्रॉफ पास हो, हमारी डेट शीट आ जाए और हमारा प्रॉफ आ जाए पास, तो हमें क्या होता है, हम रीइंफोर्समेंट करते हैं कि हमने अच्छा पढ़ना है ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आए। हम अपने बिहेवियर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, हम अपना पढ़ने वाला बिहेवियर जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव तो ये है कि हम उस काम को बार बार करें जिससे हमें अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आए, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि हमने इसमें भी काम ही करना है, लेकिन जो नेगेटिव स्टिमुलस हमें मिल रहा है उस अच्छे को करने के लिए जो नेगेटिव स्टिमुलस है हमने उसको या तो एस्केप कर देना, उसको या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है या फिर उसको अवॉइड कर देना है। इसकी एग्जांपल यूँ लेने का कि आपको मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका प्रॉफ पास है, ठीक है। एक तो आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है कि आपने चीज़ों को अपने एक स्केड्यूल बनाना है, उसको बार बार सिलेबस को रिवाइज़ करना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि आपको मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो उसमें आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। या तो आप एस्केप का क्या मतलब है, या तो आप मोबाइल बेच ही दें, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप उसको अवॉइड करें, आप किसी को पकड़ा दें मोबाइल ताकि आप जो है कंसंट्रेट होके पढ़ सकें, ठीक है।
काम दो इसमें भी हम काम ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम जो है वो उस चीज़ को या तो एस्केप कर रहे हैं या फिर उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। हम उस नेगेटिव स्टिमुलस को जो हमारा अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको जो है वो एस्केप या अवॉइड कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है ओपन कंडीशनिंग में पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में क्या है कि कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें हमने हमने काम करना ही छोड़ दिया है, ठीक है? ऐसा बिहेवियर जिसमें हम काम ही करना छोड़ देते हैं। इसमें हम काम कर रहे थे, इसमें हम काम ही नहीं वो करते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई बच्चा है उसके टेस्ट फ़ेल हो रहे हैं या फिर वो जो है वो गाली कर रहा है, ठीक है? तो उसकी मदर क्या करेगी, उसको पनिशमेंट देगी, उसको मारेगी। तो अब वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम नहीं करेगा। तो इसमें जो है वो बिहेवियर को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम काम कर रहे थे, लेकिन इसमें हम उस बिहेवियर को ही हमने उस काम को ही छोड़ दिया है, ठीक है? इन ऑर्डर टू अवॉइड, ठीक है? उस चीज़ को हमने ख़त्म ही कर दिया है कि हम काम ही नहीं वो करेंगे, ठीक है? ये इसके आपने देख लेना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, एक होता है स्टिमुलस जो कि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और थर्ड वन होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इटसेल्फ, ठीक है? इसमें क्या होता है, अब मैं इसकी अगर एग्जांपल दूँ, एक डॉग है, एक आपने लेना है डॉग, ठीक है? उसको क्या उसकी बेल बजाई जाती है, रोज़ बेल बजाई जाती है, ठीक है? और देन आप उसको हड्डी देते हैं, देन उसकी क्या हो जाती है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब उसकी जो सेलिब्रेशन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू फूड या फिर वो जो हड्डी आप उसको दे रहे हैं, तो ये एक रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है? रिस्पॉन्स इटसेल्फ है उसका बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है। देन दूसरा क्या है, स्टिमुलस दैट ब्रिंग्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब स्टिमुलस क्या है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो हड्डी, वो फूड जो आप उसको दे रहे हो, वो उसका स्टिमुलस है जो कि उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। देन एक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस ये है कि बेल आप जो बजाते हो, आप जब बेल बजाते हो देन उसको आप हड्डी देते हो, देन उसका जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है, ठीक है? द न्यूट्रल स्टिमुलस इज़ नोन एज द कंडीशन स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब जो बेल बजाना है, वो कंडीशन स्टिमुलस है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, बेल, कोई पिक्चर या कोई स्मेल। द अदर स्टिमुलस इज़ नोन एज द अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा होगा, जो कि हमारे पास जिसकी इनहेरेंट एबिलिटी होगी टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि फूड या जो इंक्रीज रूम टेम्परेचर है, ठीक है? तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इटसेल्फ जो है वो उसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। अब क्या होगा कि आपने उसको कुछ दिन तो यही किया, आप उस बेल बजाते थे, देन उसको फूड प्रोवाइड करते थे, उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। आपने ये जो है वो 10 या 20 दिन तक यही होता रहा। अब क्या होगा कि 11 डे पे क्या होगा, आप बेल बजाओगे लेकिन आप हड्डी प्रोवाइड नहीं उसको करोगे, तो देन भी उसकी जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? व्हेन अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज elicited विद द स्टिमुलस दैट causes it, such as food causes salivation, this is known as the unconditioned response। जब हम उसको फूड प्रोवाइड कर रहे थे तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, मतलब उसको फूड प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे, क्योंकि वो किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन व्हेन अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कपल्ड विद द स्टिमुलस दैट वुड नॉट नॉर्मली काज इट, सच एज बेल काजिंग सेलिब्रेशन, लेकिन हम जब 11 डे पे हमने सिर्फ बेल बजाई और उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, तो उसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब हमने उसको फूड प्रोवाइड नहीं की लेकिन फिर भी उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है, इसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। लेकिन फूड प्रोवाइड करने पे जो हम सेलिब्रेशन हुई है उसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। अब ये डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने एग्जांपल याद रख लेनी है डॉग वाली, ऑपरेंट में आपने वो प्रॉफ वाली एग्जांपल याद रख लेनी है। अब प्रॉफ वाली और वो बच्चे वाली जिसको मार पड़ रही थी, ठीक है? इसमें क्या है कि स्टिमुलस इज़ प्रोवाइडेड बिफोर रिफ्लेक्स। स्टिमुलस हम बिफोर रिफ्लेक्स से प्रोवाइड कर रहे हैं। रिफ्लेक्स क्या है, सेलिब्रेशन। स्टिमुलस क्या, हम उसको जो बेल या फिर जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले प्रोवाइड किया जा रहा है सेलिब्रेशन से। इसमें क्या है, स्टिमुलस इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर रिफ्लेक्स। अब ये देख लें, ये किसने डेवलप किया था, बाय पेवलोव और ये स्किनर ने, ठीक है? अब इसमें क्या है, रिलाइज ऑन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें एसोसिएशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का है, क्योंकि अगर हम उसको स्टिमुलस देंगे देन ही रिस्पॉन्स आएगा ना, हम उसको बेल या फिर फूड प्रोवाइड करेंगे देन रिस्पॉन्स यानी सेलिब्रेशन होगी। और इसमें क्या है, रिलाइज ऑन रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट।
जैसे कि मैंने पीछे बताया। दैन ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, ये वॉलंटरी रिस्पॉन्स है, ये पैसिव लर्निंग है, ये एक्टिव लर्निंग है। इसके पॉइंट आप प्रॉफ से याद रख लें कि प्रॉफ आता है तो हम एक्टिव लर्निंग करते हैं, हम वॉलंटरी करते हैं। और री इन्फोर्समेंट के जो है वो फिनोमिना पे ये डिपेंड कर रही होती है।